सितंबर को स्वाभिमान रैली निकालकर सरकार को जताएंगे धन्यवाद, बोले संजय चोपड़ा। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा शहरी आजीविका मिशन को सार्थक करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शहरी आजीविका मेले का आयोजन के दौरान हरिद्वार नगर निगम के द्वारा विकसित किए गए 3 वेडिंग जोन के उद्घाटन और चौथे वेडिंग जोन के आधारशिला शिलान्यास किए जाने से उत्साहित सभी जोन के लाभार्थी और लघु व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष राजकुमार एंथोनी के संयोजन में बैठक का आयोजन कर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा का स्वागत व अभिनंदन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का संयुक्त रूप से आभार प्रकट करते हुए आगामी 30 सितंबर को वेडिंग जोन के सभी लाभार्थी व चिन्हित किए गए अन्य वेडिंग जोन के कारोबारी सभी लघु व्यापारियों के निर्णय लिया। स्वाभिमान धन्यवाद यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन के साथ सभी वेडिंग जोन विकसित किए जाने की मांग को लेकर सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद ज्ञापित किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष राजकुमार एंथोनी ने कहा कि प्रथम चरण में हरिद्वार नगर निगम द्वारा 500 रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को लाभार्थी सूचित में सम्मिलित कर 4 वेडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। आगामी दूसरे चरण में असंगठित क्षेत्र के चलती फिरती फुटकर फ्रूट, सब्जी, खाने पीने की वस्तु रेडीमेड बेचने वाले सभी लघु व्यापारियों को अलग अलग क्षेत्र में ड्रेस कोड व एक नई पहचान के साथ स्थानीय पार्किंग व सार्वजनिक स्थलों पर भी एक अलग से वेडिंग जोन बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर अमल में लाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। बैठक का आयोजन न्यू स्मार्ट वेडिंग जोन प्रांगण में रहा। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ लघु व्यापारी नेता जय भगवान ने की। संचालन मनोज मंडल द्वारा किया गया। बैठक में रणवीर सिंह, धर्मपाल, विजेंद्र चौधरी, विजयपाल, चुन्नू, तस्लीम अहमद, आजम, चंदन सिंह रावत, जय सिंह बिष्ट, प्रद्युम्न सिंह, दिलीप गुप्ता, मुकेश कुमार, कमल शर्मा, नंद किशोर गोस्वामी, नीरज कश्यप, प्रभात चौधरी, वीरेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। हरिद्वार नगर निगम द्वारा एक इतिहास में एक सार्थक पहल हुई है। आपने देखा होगा कि एक अरसे से मैं तमाम पूरे उत्तराखंड के रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को संगठित करके उसको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। अब वो धीरे धीरे मेरे प्रयास सफल हो रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में आप देखेंगे, हल्द्वानी है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, काशीपुर है, कोटद्वार है, रुड़की है और ऋषिकेश है, देहरादून है, विकास नगर है, इत्यादि क्षेत्रों के अंदर अब नगर निगम प्रशासन जो है, स्थानीय निकाय जो हैं, कहीं नगर निगम प्रशासन है तो नगर निगम प्रशासन है, कहीं स्थानीय निकाय हैं, तेजी से वेंडिंग जोन बन रहे हैं और तमाम रेहड़ी पटरी वालों को एक मुख्य धारा में लाकर विकसित किया जा रहा है और उनको स्वरोजगार की गारंटी के साथ लिया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कि जहां पर स्मॉल स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, जैसे देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी बनने की बात है और भी क्षेत्रों के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, तो मैं समझता हूं कि स्ट्रीट वेंडर को भी उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा और हमारा प्रयास है कि रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार मिले और अभी सरकार द्वारा सार्थक पहल की गई है। मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी का, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, जिन्होंने शहरी आजीविका मिशन को एक मेले का रूप दिया। आपने देखा होगा पहले भी शहरी आजीविका मिशन के बारे में अमूमन आम व्यक्ति तो जानता ही नहीं। अब शहरी आजीविका मिशन में बहुत से क्षेत्रों के जो असंगठित क्षेत्र के, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे सहायता समूह हों, महिला सहायता समूह हों, जो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ी हुई थी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए और मेले के आयोजन से क्या होता है कि जो उस क्षेत्र के अंदर कारोबार कर रहा है या उस क्षेत्र के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहा है या कोई चीज़ समाज के सामने लाना चाह रहा है तो उसको एक अवसर मिलता है। तो निश्चित रूप से जहां मैं समझता हूं कि जितने महिला सहायता समूह हैं, चाहे महिला मंगल दल है, चाहे अभी गंगा वाहिनी की बात हो रही हो, तमाम जो महिलाएं हैं वो मुख्य धारा में आएंगी इस प्रकार के आयोजन से और साथ ही जो असंगठित क्षेत्र का जो रेहड़ी पटरी वाला है उसको भी वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। तो हमारा आने वाले दिनों में यही कहना है कि जो हमारे अन्य वेंडिंग जोन है, क्योंकि 4 वेंडिंग जोन 12 में से 4 लगभग प्रचलन में 3 बन चुके हैं, एक का आधारशिला रखी गई है, शिलान्यास हो गया है और हमारे जो 8 वेंडिंग जोन है
तो हम आने वाले दिनों में यही मांग सरकार से करेंगे कि वो 8 जो वेंडिंग जोन है वो भी लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूर्ण हो जाए हरिद्वार के अंदर, ताकि एक बड़े पैमाने पर लघु व्यापारियों को एक कारोबार मिल जाए, स्वरोजगार मिल जाए, ताकि वो भय मुक्त रोजगार कर सके। ये इन सब मांगों को लेकर आने वाले 30 सितंबर को, जैसा अभी आपने पूछा, कि आने वाले 30 सितंबर को हम लोग जो है एक सामूहिक रूप से जो हमारे तमाम वेंडिंग जोन के लाभार्थी हैं और जो अन्य वेंडिंग जोन से चिन्हित हैं जहाँ पर कारोबार करते हैं, हम 30 सितंबर को एक आभार यात्रा निकालकर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हम समाज को बताएंगे कि सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या कर रही है। इसके लिए हमारे भरसक प्रयास होंगे और इन प्रयासों के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में कुछ नाम हमारे को दिए गए हैं, जिसमें धूम सिंह जी पप्पू, तनु अग्रवाल जी, कोटा से कानून जी का नाम दिया गया है, उमेश्वर जी का महामंत्री। लेकिन मैं इन सब साथियों को तो सम्मानित करूँगा ही करूँगा, लेकिन मेरा अपना मानना यह है, यहाँ हमारे को तजुर्बेकार लोग चाहिए, क्योंकि अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और अभी बहुत से क्षेत्रों के अंदर आना जाना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत से